कुछ साल पुरानी बात है। मैंने नया नया ब्यूटी पार्लर शुरू किया था। पति देव का ड्रीम जॉब था। दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। मन लगाने के लिए अपने घर के एक कमरे को पार्लर का रूप दे दिया था। उस समय इंदौर में गिने चुने पार्लर ही थे। बेटे को स्कूल और बेटी को प्ले स्कूल भेजकर मैं फ्री हुई ही थी कि अचानक अपने घर के सामने ऑटो रुकते हुए देखा। खिड़की से देखा तो एक वृद्ध पुरुष और महिला दिखे। पहचाने हुए नहीं लगे तो सोचा ससुराल वाले होंगे। झट से पल्ला सिर पर ले लिया। दरवाजा खोलकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने बैठाया। आने का प्रयोजन कैसे पूछा। उसके पहले ही उन्होंने बताया कि वो काफी दूर की कॉलोनी से आए हैं। मैं उन्हें अंकल बोलकर संबोधित कर रही थी तो अंकल काफी शर्माते और संकोचाते हुए बोले, मैं इनके बाल रंगवाना चाहता हूँ और जो भी आप इनकी सुंदरता को बढ़ाने में प्रयास कर सकती हैं वो कर दीजिए। शाम को पार्टी है, उसके लिए तैयार कर दीजिए। मैंने गौर से आंटी को देखा। सन की तरह सफेद बाल, चेहरे पर काफी झुर्रियां। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ। खैर मैंने अंकल से पूछा, हेयर हार्डेड कराना पड़ता है क्या? पहले भी आंटी ने ट्राई लगवाया है? तो वो शर्माते हुए बोले, हाँ शादी के समय। मैं बोली, उस बात को तो 35 या उससे ज्यादा साल हो गए होंगे ना? वो बोले, नहीं 1 साल पहले। मैं फिर चौंक गई। वो मेरी दुविधा को समझ गए। बोले, मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। बेटे मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ। किसी पर आश्रित नहीं हूँ। ये मुझे मंदिर में मिली। इनका विवाह नहीं हुआ। बीमार रहती थी इसलिए हमें साथ चाहिए था। इसलिए हमने शादी कर ली। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। इसलिए मैं तैयार करवाने आपके पास आया। सच कहूँ मेरी आँखों में आंसू आ गए। निशब्द रह। मैंने अंकल को चाय बिस्किट दिया। टीवी चलाकर आराम से बैठने को कहा और आंटी को पार्लर में ले गई। करीब 2.5 घंटे बाद मैं उन्हें जब अंकल के पास लेकर आई, सच कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है। कैसे उनकी आंखों में खुशी, आंसू, प्रशंसा के भाव थे। दोनों शीशों में एक दूसरे को देखकर खिलखिला रहे थे। भूल गए थे दोनों की वो है कहाँ। मैं खुद खुशी की अधिकता से बहुत भावुक हो गई थी। दोनों बार बार मुझे धन्यवाद दिए जा रहे थे। पेमेंट मैंने बहुत मामूली लिया क्योंकि ऐसा क्लाइंट मेरे पास शायद ही कभी आया। हम जीवन में बहुतों से मिले हैं। कुछ याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, पर मैं उस जोड़े को आज तक नहीं भूल पाई।